स्टूडेंट्स, आज हम अब करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ हिस्ट्री, लेसन नंबर 1, क्लास 10th। इसमें हमने कल नोटेबल स्कॉलर्स पढ़ रहे थे और दो स्कॉलर्स के बारे में पढ़ लिया था। ओके, आज हमारा थर्ड स्कॉलर हैं जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल। ये 1770 से 1831 तक थे। हेगल एक जर्मन फिलोसोफर थे। उन्होंने इंसिस्ट किया था हिस्टोरिकल रियलिटी शुड बी प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल मैनर। मतलब उन्होंने कहा था कि हिस्टोरिकल रियलिटीज़ को हमें लॉजिकल मैनर में प्रेजेंट करना चाहिए। ही ऑल्सो थॉट दैट द प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री इज़ बाउंड टू चेंज ओवर द टाइम। उनका ये भी मानना था कि जो प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री है वो ओवर अ टाइम चेंज होती रहती है, क्योंकि न्यू एविडेंसेस वुड कम फोर्थ, नए नए एविडेंस आते रहते हैं। हेगल्स फिलोसफी, मैनी स्कॉलर्स वर कन्विंस्ड। हेगल की बात से बहुत से स्कॉलर्स मतलब कन्विंस थे दैट हिस्टोरिकल मैथड्स वर नॉट अ लेसर क्वालिटी दो दे डिफर फ्रॉम साइंटिफिक मैथड। मतलब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स या हिस्टोरिकल जो मैथड्स होते हैं वो साइंटिफिक मैथड से अलग ज़्यादा नहीं है। द कलेक्शन ऑफ हिज लेक्चर्स और आर्टिकल्स को पब्लिश किया गया है बुक में, उसका नाम है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंसेस, और इसकी एक और बुक है रीजन इन हिस्ट्री, ये फेमस हैं। उसके बाद हमारे नेक्स्ट आज आ रहे हैं स्कॉलर ल्यूपोल्ड वॉन रैंके। ओके, हिस्टोग्राफी ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड होती है बाय द थॉट ऑफ ल्यूपोल्ड। मतलब ल्यूपोल्ड ने जो बातें बताई हैं उससे हमारी हिस्टोग्राफी काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है। स्पोक अबाउट द क्रिटिकल मैथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। उन्होंने हिस्ट्री को रिसर्च करने के क्रिटिकल मैथड्स के बारे में हमें बहुत कुछ बताया है। ओके, ही पुट एम्फसाइज ऑन द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। मतलब वो इस बात पे ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं कि इंफॉर्मेशन जो गैदर हो रही थ्रू द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना, नीड टू बी एग्जामाइंड। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमें गैदर्ड होती है फ्रॉम एनी डॉक्यूमेंट तो उसको हमें एग्जामाइन करना है, क्रॉस चेक करना है, स्टडी करनी है, वेरीफाई करना है विद ग्रेटेस्ट केयर। ही बिलीव दैट विद दिस मैथड इट वॉज पॉसिबल टू रीच द हिस्टोरिकल ट्रुथ। क्योंकि देखिए, कोई बात आप तक आ गई हिस्ट्री की और आपने मान ली और आप ऐसे ही चल रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि नहीं, आप तक कोई हिस्टोरिकल बात अगर पहुंची है तो आप उसको अटमोस्ट केयर के साथ, ग्रेट केयर के साथ एग्जामाइन करें, ताकि जब आप उसको एग्जामाइन कर रहे होंगे देन यू विल रीच द हिस्टोरिकल ट्रुथ, तो आप प्रॉपर ट्रुथ तक पहुंच जाएंगे। ही क्रिटिसाइज द इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो एक इमेजिनेशन नैरेटिव्स होते हैं, ऐसा रहा होगा, वैसा था, ये था, वो था, इसको उन्होंने अपोज किया। कलेक्शन ऑफ हिज आर्टिकल पब्लिश्ड हुआ है 2 बुक्स के अंदर, एक द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री और एक बुक का नाम है द सीक्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स, वेरी वेरी फेमस एंड इम्पॉर्टेंट। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 तक थे। इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी एक न्यू स्कूल ऑफ थॉट अरोज हुआ न्यू थीसिस के साथ बाय कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का क्या कहना था? अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। हिस्ट्री कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है, इट वॉज अबाउट लिविंग पीपल। ये लोगों की, मतलब हिस्ट्री जो होती है वो लोगों की होती है, ये कोई जस्ट आया हुआ आइडिया नहीं होता है। ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर शेप्ड बाय द फंडामेंटल नीड्स, और ह्यूमन रिलेशन फंडामेंटल नीड्स से कनेक्टेड है ऑफ पीपल एंड द ऑनरशिप एज वेल एज नेचर ऑफ द प्रिविलेंट मीन्स। मतलब ऑनरशिप एज वेल एज द नेचर ऑफ द प्रिविलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन के मीन्स पहले से अवेलेबल हैं, दैट इज प्रिविलेंट मीन्स। टू मीट दोज नीड्स, द accessibility ऑफ these means to different strata of society may not be equal। अब जो डिफरेंट स्ट्रेटा हैं, जो डिफरेंट स्टेटस क्लासेस होते हैं समाज में, सोसाइटी में, वो इक्वल नहीं हैं, तो इससे एक इनइक्वालिटी जनरेट होती है, और दिस इनइक्वालिटी कॉजेज, क्या कॉजेज? डिविजन ऑफ द सोसाइटी इनटू क्लासेस। इससे हमारी सोसाइटी, हमारा समाज डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड हो जाता है, लीडिंग टू क्लास स्ट्रगल, और इससे क्लास स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, ह्यूमन हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल है,
as the class that owns the means of production economically exploit the rest of the classes. जिस क्लास के पास सब कुछ है, जो ओ करता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, वो दूसरी क्लास को एक्सप्लॉइट करता है, उसके साथ उन्हें ऑप्रेस्ट करता है, गलत करता है रेस्ट ऑफ द क्लासेस के साथ. और इसलिए इनकी रिटन बुक भी है इसके ऊपर, दैट इज़ दास कैपिटल. ठीक है ना. एनएल स्कूल्स क्या चीज़ है? एट द ऑनसेट ऑफ द 20th century, जब 20th century स्टार्ट हुई, a new school of historiography arose in France. The schools gave a new direction to history writing. इसने history writing को एक new direction दी, new shape दिया. It was recognized now that history is not only about the political event. अब ये पता चल गया कि history सिर्फ political event, king की stories, great leaders की stories, politics, diplomacy, war नहीं है, but है किस चीज़ के बारे में? क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, social divisions and their collective psychology. In the historical times, the Annales schools was started by the French historians. और French historians ने इसे स्टार्ट किया, जो हमें ये बताता है, ये स्कूल ऑफ थॉट, ये नॉलेज, ये जो एक थिंकिंग है, ये हमें बताती है कि सिर्फ पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल आइडियाज़ और किंग और लीडर्स और डिप्लोमेसी के बारे में ही हिस्ट्री नहीं है. हिस्ट्री दूसरी चीज़ों के बारे में भी है, क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, ट्रेड, etc. ओके. नेक्स्ट है हमारा फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी. फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी का मतलब है रीस्ट्रक्चरिंग हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन्स. आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी आप कैरेक्टर माइंड में लाएं, हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स ज़्यादा आपके माइंड में मेल्स कैरेक्टर ही आते हैं, और आप मेल्स के बारे में मैक्सिमम जानते हैं, तो क्या फीमेल्स का कोई रोल नहीं रहा है? तो इसके लिए वुमेन्स के पर्सपेक्टिव से जो हिस्टोग्राफी रीस्ट्रक्चर्ड की गई, हिस्ट्री को रीस्ट्रक्चर किया गया, दैट इज़ द फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी. ये राइटिंग है सिमोन डी ब्यूवर की. अब ये वही है सिमोन डी ब्यूवर, या इंग्लिश में तो ब्यूवर लिखा हुआ है, लेकिन ये जो कि फ्रेंच नेम है, अगर आप फ्रेंच नेम प्रोनाउंसिएशन चेक करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा. ओके. तो सिमोन जो थी, हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म. शी वॉज अ फ्रेंच, ये खुद एक फ्रेंच थी. फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी सिर्फ इस बात पे एम्फसाइज नहीं करता है कि इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन हिस्ट्री हो, मतलब हिस्टोरिकल इवेंट्स में, हिस्टोरिकल जर्नी में वुमेन्स का इंक्लूजन हो ना, but also on the rethinking of the male dominated perspective of the history. मतलब वुमेन्स नहीं, वुमेन्स के साथ साथ मेल डोमिनेटेड हैं, इसकी भी हमें रीथिंकिंग होनी चाहिए. It drove historical research to focus in depth on various aspects of women's life. इसने बहुत ज़्यादा इस बात पे फोकस करने के लिए कहा या किया कि वुमेन्स लाइफ को हमें फोकस करना है, सच एज देयर एम्प्लॉयमेंट के बारे में, उनके रोल इन ट्रेडिंग यूनियंस के बारे में, इंस्टीट्यूशंस के बारे में, वर्किंग एंड फैमिली लाइफ ऑल्सो. इन हिस्टोरिकल राइटिंग आफ्टर 1990, वुमेन्स वर पोर्ट्रेड एज एन इंडिपेंडेंट सोशल क्लास. मतलब हिस्टोरिकल राइटिंग आफ्टर 1990 के बाद वुमेन्स को पोर्ट्रे किया जाने लगा एक इंडिपेंडेंट सोशल क्लास की. लास्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट स्कॉलर आ रहे हैं हमारे, मिशेल फुको. अब वही है, फुकॉल्ट लिखा हुआ है तो आप इंग्लिश में फुकॉल्ट पढ़ेंगे, लेकिन जो फ्रेंच हैं वो इसे मिशेल फुको कहते हैं. 1926 से 1984 तक द फ्रेंच हिस्टोरियंस ऑफ द 20th century में मिशेल फुको हैं ब्रॉट फोर्थ अ न्यू कॉन्सेप्ट इन हिस्टोग्राफी. इन्होंने बिल्कुल नई बात ला के हमें हिस्टोग्राफी में बताई अपनी बुक आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज में. ओके. आर्ग्यू किया है इन्होंने इस बात पे कि प्रिवेलिंग प्रैक्टिस ऑफ अरेंजिंग हिस्टोरिकल इवेंट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज़ नॉट राइट. मतलब अरेंज करना हिस्टोरिकल इवेंट्स को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में राइट नहीं है. अब तक तो हम पढ़ रहे थे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अब ये कह रहे हैं राइट नहीं है. ही ड्रीव अटेंशन टू द फैक्ट दैट, इन्होंने क्या बताया कि आर्कोलॉजी डज नॉट स्ट्राइव टू रीच द अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रुथ बट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन वेरियस ट्रांजिशन. जो आर्कोलॉजी है ये सिर्फ अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रुथ तक आपको नहीं पहुंचना होता है, इसके बीच बहुत सारे इंटरमीडिएट्स हैं, ट्रांजिशंस हैं. तो
ये अटेम्प्ट होता है टू एक्सप्लेन द वेरियस ट्रांजिशन इन द पास्ट. ओके, फुको फेल्ट दैट एक्सप्लेनिंग द ट्रांजिशन इन हिस्ट्री इज मोर इम्पॉर्टेंट. मतलब इन्होंने कहा था कि जो ट्रांजिशन है, जो इंटरमीडिएट है हिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना, उसकी स्टडी करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोर इम्पॉर्टेंट है. और इन्होंने इस मेथड को नाम दिया आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज. फुको सब्जेक्टेड द सो फार अनएक्नॉलेज एरियाज बाय द हिस्टोरियंस. बहुत सारी ऐसी बातें जो हिस्टोरियंस ने अनएक्नॉलेज की थी, मतलब जिस पे ध्यान नहीं दिया था या उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं उन्होंने मेंशन की थी या उसकी स्टडी नहीं की थी, तो इन्होंने कहा कि हमें इस पे काम करना चाहिए. सच एज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या कोई साइंस ऑफ मेडिसिन या प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में फुको ने हमें कहा था टू हिस्टोरिकल एनालिसिस. दस द स्कोप ऑफ हिस्टोग्राफी आप पढ़ा आपने इस लेसन में, कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड हो रही है. राइटिंग ऑफ द हिस्ट्रीज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक लिटरेचर हुआ, आर्किटेक्चर हुआ, स्कल्पचर हुआ, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, फिल्म्स, टेलीविज़न, ये सब चीज़ें भी स्कोप ऑफ हिस्टोग्राफी. दीज आर योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज. आपकी एक्सरसाइज के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ. 2 का 1, 3 का 2, 4 का 2 एंड थर्ड, और 6 का 1, 2, 3, 7 क्वेश्चंस हैं. ये 7 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन. ये आप सबसे पहले लर्न करें, इसकी डाउट मुझसे पूछें, फिर हम एक्स्ट्रा बताएंगे अगर कोई रिक्वायरमेंट रहेगी. अदरवाइज दिस इज़ इनफ फॉर यू. थैंक यू.